Assalamualaikum everyone, welcome in another video of IELTS Writing Task 1 Academic Test Practice। आज के टेस्ट में हम बात करने वाले हैं एक और मॉड्यूल के बारे में। प्रीवियस में यू मस्ट हैव सीन कि हमने टेबल के बारे में बात की थी और आज के टेस्ट में हम बात करने वाले हैं अबाउट मैप्स। मैप्स आर कमिंग वेरी कॉमनली नाउअडेज, सो यू हैव टू लर्न अबाउट दीज। आई एम गोना गिव यू आइडिया अबाउट वन, बट ये आपको पूरा आइडिया दे देगा कि आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, हाउ यू कैन अटेम्प्ट इट। डिजाइन करते हैं, उसके टिप्स देखते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ अटेम्प्ट करते हैं और उसका हमें पता चलेगा कि हाउ वी कैन डू इट। लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन अ टेस्ट विदाउट वेस्टिंग और टाइम। सबसे पहले हम अपना सवाल पढ़ते हैं विच इज गोना लुक लाइक दिस और उसको रीड आउट करते हैं। सो क्वेश्चन इज द मैप बिलो शोज द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज ऑफ रेमाउथ बिटवीन 1995 एंड प्रेजेंट। बिफोर एक्चुअली रीडिंग दैट एंड डूइंग दैट, मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके पास टोटल 20 मिनट्स होंगे ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए और आपने नंबर ऑफ वर्ड्स जो रखने हैं वो होंगे 150 to 175, 200 तक स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा या उससे कम मत कीजिएगा। 150 से कम तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स गोना गिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट। तो जैसे कि अब आपको आइडिया हो गया है, डायरेक्टली लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है लेकिन एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू होते हैं। उन्होंने बात की कि जो आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑफ रेमाउथ, ठीक है, वहां पे उन्होंने कंपैरिजन करने का कहा 1995 और प्रेजेंट से। कई बार पास से पास भी हो सकता है, जैसे कि दे कुड हैव सेड कि 1995 to 2000, ठीक है, बट यहाँ पे दे हैव सेड दैट 1995 एंड प्रेजेंट विच इज अराउंड 28 years गैप, ठीक है। तो अब हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवर मैप और उसमें देखते हैं कि क्या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन को समराइज करना है बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स, ठीक है। मेन फीचर्स को आपने डिस्कस करना है एंड यू विल हैव टू मेक कंपैरिजन जहां पे रेलेवेंट हो। लेट्स मूव ऑन टू आवर मैप विच इज गोना लुक लाइक दिस, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एक जगह पे 1995 है, एक जगह पे प्रेजेंट है। बहुत विजिबली हमें नजर आ रहा है कि हाउसिंग इंक्रीज हुई है। 1995 में कम है बट प्रेजेंट में यू कैन सी कि वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही साथ फार्मलैंड एंड फॉरेस्ट पार्क कंप्लीटली वैनिश है और उसकी जगह गर्ल्स एंड टेनेंट्स है, ठीक है। और साथ ही साथ यू कैन क्लियरली सी कि फिश मार्केट वाज प्रेजेंट इन 1995 बट 2000 में उसका नामो निशान तक नहीं है। इट्स जस्ट सी। शॉप की जगह रेस्टोरेंट है। ओनली टू थिंग्स आर सेम विच आर कैफे एंड होटल, बट होटल के साथ भी प्रेजेंट में कार पार्किंग है। तो ये तो हमारे बहुत विजिबली हमें नजर आ रहे हैं विच आर वेरी प्रोमिनेंट। तो अब मैं आपको ये बताती चलूं कि हमने डिजाइन कैसे करना है हमारे होल पैसेज को। टोटल हम यहाँ पे 3 या 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। लास्ट अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि हमने वहां टोटल 4 पैराग्राफ लिखे थे। इसमें हम 3 भी लिखे, सो दैट इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाट वी आर गोना डू, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमारे बॉडी पैराग्राफ की तरफ आते हैं विच इज गोना बी सुपर जनरल, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे है क्या, हमें क्या समझ आई है और हमने क्या सबसे पहले प्रोमिनेंटली देखा है। तो एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ को विच इज गोना लुक लाइक दिस। I'm going to paste it right here. So it says the map shows how a village called Raymouth has developed over the last 25 years. It says 25 years because टेस्ट कुछ साल पुराना है, लेकिन हमें तो पता है कि अब कितने साल हो गए हैं, which are 28 years. Moving on, we have is there have been several changes. The most noticeable being the increase in accommodation. ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है कि there have been several changes, जैसे कि you also know, but हमें जो most prominently नजर आ रहे हैं, we're going to talk about that in a general paragraph. Also called a body paragraph, उसमें लिखा हुआ है कि the most noticeable being the increase in accommodation. अकोमोडेशन मतलब रिहाइश या हाउसिंग में जो इंक्रीज हुआ है विच इज क्लियरली नोटिसेबल, तो उसके बारे में मेंशन किया गया है। द एलिमिनेशन ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री, एलिमिनेशन होना मतलब खात्मा होना, तो फिशिंग इंडस्ट्री इज कंप्लीटली वैनिश्ड। फिशिंग मार्केट नहीं है, फिशिंग पोर्ट नहीं है। फिशिंग मार्केट की जगह अपार्टमेंट्स हैं जिसको ही हम अकोमोडेशन कहते हैं, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं हाउसिंग बड़े हैं, अपार्टमेंट्स बड़े हैं, तो दैट इज हैज इंक्रीज्ड। Also, moving on, we have is and the introduction of sports facility. इंट्रोड्यूस की गई है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यस दैट इज ट्रू। जैसे आप देखिए कि गर्ल्स फॉर टेनिस इंट्रोड्यूस किया गया है फार्मलैंड और फॉरेस्ट की जगह पे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई है। ये हमारा बॉडी पैराग्राफ था, बहुत जनरल, विच वॉज नोटिसेबल इन द फर्स्ट साइट, ठीक है। तो दिस वाज वेरी जनरल, यू हैव टू राइट इट इन अ वेरी बेसिक थिंग। आपने बहुत बेसिक वोकैबुलरी यहाँ पे यूज किया ना, राइट। हमने बहुत बेसिक वोकैबुलरी है, बिल्कुल ट्रांजिशंस भी नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस है, बहुत जनरल बात है। पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ओ दिस कुड हैव बीन इवन रिटन बाय इवन अ किड, ठीक है।
तो इसमें कोई हवा वाली बात ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पार्ट 1, जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी एक दो चीज को पर्टिकुलरली पिक करके, या फिर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सब फीचर्स को। इट्स ऑन अस, लेकिन हमने डिस्क्राइब कैसे, इनको डिजाइन कैसे करना है, आई एम गोना टेल यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ which I'm gonna paste here. So let's read it out. It says, in 1995, to the south of the village where the sea is there was previously a fishing industry with a fishing port and quite a large fish market as well. Yes, 1995 में ये था, but present में it has been vanished. तो ये बहुत prominent है, सबसे सामने ही ये है, तो हमने इसके बारे में जरूर डिस्कस करना है, डिफरेंस बताना है। आगे लिखा हुआ है, next to this was a small cafe. On the other side of the road running by the sea stood a line of 5 shops and a hotel. Where situated in the northeast part of the village was farmland and a park with trees. The main housing of the village was located in the northwest around a main road that runs from coastal road with 12 houses, 4 of them encircled by a small side street. ओके ये हमने 1995 टोटल उसके बारे में बात की है, इसमें कंपैरिजन नहीं किए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट्स ऑन यू कि आपको कैसे लगता है कि यहाँ पे कंपैरिजन करके इसको ना स्टैंड आउट, या फिर आप एक के बारे में बोले फिर दूसरे के बारे में, बाद में प्रोमिनेंटली उनके बारे में आप कंपैरिजन कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत प्रोमिनेंटली उसको डिस्कस किया है, पहले फिशिंग मार्केट को, फिर हमने डिस्कस किया है कि रोड के उस तरफ पहले तो शॉप्स आती हैं, फिर हाउसेज आते हैं, कौन से हाउसेज किस तरफ हैं, फार्मलैंड ईस्ट की तरफ है, हाउसेज हमारे वेस्ट की तरफ है, और साउथ की तरफ हमारा सी है जहाँ पे फिशिंग पोर्ट है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि इसको नबी साउथ वेस्ट ईस्ट, हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, और अगर नहीं पता सो डोंट वरी अबाउट इट, उन्होंने टॉप पे हमें ये हिंट दे दिया है। हिंट नहीं दिया मतलब उन्होंने हमें डायरेक्शन दे दी है कि दिस इज द डायरेक्शन। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसे कि उन्होंने रिटन किया है एक जगह पे, फार्मलैंड जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, तो जो इसके मिडल में आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट है। अगर बिल्कुल इसकी डायरेक्शन पे है, नॉर्थ को टच भी नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ईस्ट साइड पे है, बट अगर उसके मिडल में शो हो रहा है तो वो हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो ये हमारी इस डायरेक्शन में, आई होप मैं एरो बना के आपको समझा दूंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इट। आपने सब डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें सो इट्स अप टू यू, बट अगर लिख लेंगे तो ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ उनको बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन पे, क्योंकि आप यहाँ पे अगर समझाने बैठेंगे, क्योंकि लेट्स से मेरे पास मैप की पिक्चर है ही नहीं, तो आपके इस पैसेज से मैंने अंदाजा लगाना है कि कौन सा हाउस कहाँ है, किस डायरेक्शन पे है, कौन सी चीज किसके आगे है। ठीक है, यहाँ पे आपने बड़े स्मार्टली मेंशन करना है, जहाँ पे हमने यहाँ पे किया हुआ कि फिशिंग पोर्ट, नेक्स्ट उसकी शॉप है, फिर उसकी वेस्ट नॉर्थ साइड पे ये है वो है, तो ये बहुत इजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड इट। और ऐसे आपने करना है जैसे मैप तो उस रीडर के पास होगा ही नहीं, जो चेक करे उनके पास होगा ही नहीं, सो यू हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन योर पैसेज, और आपने उसको स्मार्टली करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे थर्ड लास्ट लाइन पे लिखे, वहां पे लिखा हुआ है द मेन हाउसिंग ऑफ द विलेज वाज लोकेटेड एट द नॉर्थ वेस्ट अराउंड द मेन रोड। ठीक है, मेन रोड भी आपने डिस्कस करनी है, नॉर्थ वेस्ट भी डिस्कस करना है, इस तरह आपका एक ग्रेटर इंपैक्ट होगा। और वैसे ही जैसे मैंने आपको नॉर्थ और ईस्ट का बताया था, नॉर्थ और वेस्ट का भी ऐसे ही है, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो उसके मिडल में जो हाउसेज आ रहे हैं मेन रोड से साइड पे करके, तो उनको आपने नॉर्थ वेस्ट कहना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड फॉर यू ऑल्सो, अगर आपको डायरेक्शन का पता है जैसे मैंने आपको बता दिया है, और रीडर्स के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट पैराग्राफ व्हिच इज गोना से लाइक दिस, आई एम गोना पेस्ट इट राइट हियर। Turning to the present day map, it can be seen that the fishing facilities have all gone. Yes, that is true. Comma, being replaced by 4 apartments. Exactly, you can see that. And the shops have become restaurants. Yes, शॉप्स को रेस्टोरेंट में ट्रांसफॉर्म कर लिया गया है, और उसके साथ साथ जो हमारा पोर्ट था, फिशिंग फैसिलिटीज थी, वहां पे 4 अपार्टमेंट्स बना लिए गए थे, तो हम उसको मेंशन करेंगे कि ये डिफरेंस हम देख पा रहे हैं इन प्रेजेंट। Moving on, we can say the cafe remains as done the hotel, albeit with parking facilities, which it did not have before. Yes, we know that कि होटल के साथ facilities नहीं थी parking की, now they are, तो हम उसके बारे में mention करेंगे। Moving on, we can say having been converted into a golf course, the farmland has now gone. Yes, of course, while the forest park has been removed to make way for tennis court. Yes, जो आपने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात की थी इन बॉडी पैराग्राफ, इसमें आप ब्रीफली बता रहे हैं कि जो हमारा फार्मलैंड और जो फॉरेस्ट था उसको रिप्लेस कर दिया है गोल्फ ने और टेनिस ने, तो उसको हमने सेपरेटली मेंशन किया है। ओके, मूविंग ऑन, वी से दैट ऑल्दो हमारा एक कंपाउंड वर्ड है, द ओल्ड हाउसेज रिमेन, न्यू वंस हैव बीन बिल्ट,
कि ओल्ड हाउसेस वहीं के वहीं हैं और न्यू वंस बिल्ड किए गए हैं। यस एग्जैक्टली दैट, मैं यहाँ पे आपको पिन पॉइंट कर दूंगी कि जो ओल्ड हाउसेस थे हमारे मेन रोड के साइड पे वो वहीं के वहीं हैं, की जगह किसी चीज ने नहीं बल्कि हमारे उसके साइड पे करके और बन गए हैं। न्यू हैव बीन बिल्ट कॉमा अलोंग विद द न्यू रोड विद न्यू 2 हाउसेस बिसाइड इट। तो हमारे सर्कल किए हुए हाउसेस हैं 4, उनके साइड पे ऑन देयर लेफ्ट साइड 2 हाउसेस हैव बीन क्रिएटेड अलोंग द रोड एज वेल। तो मेन रोड के जो साथ एक और रोड बनी है वहां पे दे हैव बीन क्रिएटेड। दिस इज वेरी इजी राइट, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, इस पे ना टफ वोकैबुलरी यूज हुई है, नथिंग एल्स। अगर आप दोनों को कंपैरिजन भी करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी है एंड में, ठीक है। लेकिन हमने शुरू में पहले तो एक बॉडी पैराग्राफ बताया, फिर उसके बाद हमने एक को डिस्क्राइब किया, फिर हमने दूसरे को डिस्क्राइब किया कि व्हाट वी कैन विजिबली सी दैट इन देयर एज वेल, एंड देन हमने थर्ड पे बाद में जाके हमने उनका कंपैरिजन किया कि पहले यहाँ पे ये होता था बट नाउ दे आर दिस, ठीक है। तो इस तरह करके इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर यू टू जस्ट लाइक पुट इट ऑन द पेपर, क्योंकि आप फौरन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास 20 मिनट है, यू जस्ट हैव ओनली 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप कुछ बातें नहीं बना सकते हैं, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट इट। पहले इसको रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उन्हीं 20 मिनट्स में आपको इसको पुट डाउन करना है ऑन पेपर। पहले आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जो चीज आपको समझ आई है तो आपने वो उतारना शुरू कर देनी है ऑन पेपर, बट प्लान करके, एनालाइज करके, जो मैंने पहले भी कहा, जो मेन फीचर्स आपके आते हैं, जो आपको दिख रहे हैं, वो आपने मेंशन करने हैं। 1995 के हमने मेन फीचर्स मेंशन किए, फिर हमने प्रेजेंट के फीचर्स मेंशन किए, उसके बाद हमारा जो रेलिवेंट कंपैरिजन है हमने वो डाला है। एंड दैट स्टेटमेंट विच आई हैव सेड अर्लियर, जो मैं दोबारा यहाँ पे पुट ऑन करूंगी, जो आई एम गोना पेस्ट हियर, तो वो आपको पूरा डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ यू हैव टू डिजाइन द होल पेपर, एंड दैट्स हाउ यू कैन अचीव द बेस्ट मार्क्स इन इट। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 20 मिनट होते हैं, आपने ज्यादा टाइम देना होता है ऐसे को, तो इसको आप कम से कम देंगे। तो आप जितना इसको सिंपल और बेसिक रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही रीडर्स के लिए अच्छा होगा टू अंडरस्टैंड इट। और उसको आपने देख लिया, अगर आप ज्यादा आपको इसको टफ बना देंगे, हर चीज को कंपेयर करने लग जाएंगे, वो एक सूटेबल नहीं लगेगा, ठीक है। आपने पहले सेपरेटली उसको किया, फिर उसको किया, फिर उन दोनों को रेलेवेंटली जो इनमें फीचर्स आपको लग रहे हैं कि इन पे कंपैरिजन हो सकता है, जो विजिबली बहुत ज्यादा है, तो उनके बारे में आप लिखेंगे। I hope this was helpful, and trust me, maps are really helpful and they are very easy. The more you do them, the more you are going to understand it. If you want me to make more videos on maps and tables and charts and other diagrams, let me know in the comment section below. And in the next video, I'm going to talk about task 1 of general writing test. So stay tuned for more such videos. Stay tuned for IELTS course, and please share it with your friends who want to do IELTS test, because it is going to help you a lot, I am sure. Allah Hafiz guys.